जाना चाहते हैं सर, भारत सरकार ने एक लॉन्च की नेशनल प्लेटफॉर्म सर ई नाम, कि फार्मर चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, अपने प्रोड्यूस को नेशनल पोर्टल के जरिए बेच सकता है। 4 महीना पहले तक हमारे स्टेट की एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सन 2012 से पहले एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हम अपने चावल को बासमती के दिल्ली या बेच सकते थे, हम अपने के बावजूद हमारी पिछली रबी की फसल की कटाई अच्छे से हुई, जबकि लेबर माइग्रेशन भी हो गया था। खरीफ की फसल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ये दोनों फसल जो है हमारे आज तक के रिकॉर्ड उत्पादन स्टेट में हुए हैं। समय नहीं है और ये आप पहले बिल को पढ़िए तो सही। अक्सर क्या होता है कि हम ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ की जल्दी है उसमें समय नहीं मिलता। कंट्रैक्ट फार्मिंग एंड कंट्रैक्ट एग्रीमेंट इज ऑन क्रॉप नॉट ऑन लैंड। मैं पिछले 4 दिन से जिस सभा में जा रहा हूं बार बार ये बात रख रहा हूं। मेरा बयान कभी कभी छप जाता है, कभी कभी रिपोर्ट होता है, कभी कभी नहीं भी रिपोर्ट होता, क्योंकि इस वक्त और बड़े विषय है, किसका कत्ल हुआ, किसने क्या किया, तो इसलिए बात रह जाती है और हमारे पास भी समय नहीं। जमीन तो किसान दे ही नहीं रहा, जमीन किसान के पास है, वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इतना बढ़िया और इतनी सुंदरता से लिखा गया है कि उसमें ये प्रावधान है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ये ज़रूरी नहीं हो 5 साल उसको बंदिश रखनी है। आप जब दे देते थे अपना खेत किसी को जोतने के लिए तो आपका क्या कंट्रोल था उसके ऊपर? यही ऐसे किस्से हुए, ज़मीनें जब्त कर दी गई, दूसरे लोगों ने वापस ही नहीं की। अब तो एक नियम बन गया, सो इट इज़ ऑन क्रॉप, इट इज़ नॉट ऑन लैंड। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और जिस स्थिति में उसने लिया होगा उस स्थिति में वो आपको वापस देगा। यह आपकी इच्छा है, जैसे इंद्रजीत जी कह रहे थे, बलबीर जी कह रही थी, आप देना चाहें कि ना देना चाहें। और अगर आप आपस में राज़ी हैं तो मियाँ बीवी राज़ी, तो राइट टू इक्वालिटी है, वो भी हम नहीं पढ़ते। 42 के 41 क्या है? आप कैसे वंचित कर सकते हैं 72 साल की आज़ादी के बाद किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से कि वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है कि नहीं चाहता। हम इस देश पर मौलिक विषयों पर बहस करना भूल गए हैं, क्योंकि उड़ते उड़ाते विषय जो सुबह हमें बता दिए जाते हैं 8-9 बजे के बाद, उसी पर हम फिर सारा दिन घूमते रहते हैं और रात को 9 बजे डिबेट भी उसी पे कर देते हैं। इट इज़ इन फैक्ट द ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो अ वेरी वैलिड डिसीजन। अब आ गया, अच्छा फिर ये आ गया जी पेमेंट नहीं होगी। वो जुगल जी ने बात रखी, प्रावधान में ये है कि पहले तो अगर कोई खरीदता है समाज, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, तो सेम डे पेमेंट एंड इफ़ नॉट विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर कोई प्रोसीजरल बाधाएं हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मंडी का सिस्टम था ये पूरा निराधार था, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त के तकाजे बदलते हैं। बहन नेहा जी कह रही हैं कि आप बार बार सरदार इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, उनका नाम तेजिंदर सिंह है, बाद में लड़ने को ना आए, तो मैं पहले ही सार्वजनिक तौर पर क्षमा तलब करता हूँ और कोशिश करूँगा जितनी बार इंद्रजीत का है उतनी बार तेजिंदरजीत भी कह दूँ। एक उद्देश्य था कि मीडिया के दोस्तों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो पाए। और सर मैं आपको एक बार फिर से इनको जानकारी दे दूं कि अभी रजिस्टर्ड 18 मंडी हैं स्टेट में और हमारी कोशिश निरंतर जारी है कि दिसंबर तक 18 के 18 मंडियां नेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए। सर मेरा दूसरा सवाल था, कोविड के चलते जो है वो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा किसानों को और बहुत सी ऐसी फसलों की खासकर हम बात करें तो तरबूज की फसल थी, गन्ने की फसल थी, जो कि मेजर प्रोडक्शन होती है जम्मू रीजन में, खासकर बॉर्डर एरिया में, तो वो जो नुकसान है क्या उसको उसके लिए कोई किसी तरह का गवर्नमेंट यकीनन होगा। ये एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है। मैंने अभी, चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें आंकड़ों में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन अगर आप कहेंगे मैं दोबारा भी पढ़ दूंगा। कोविड के दौरान
जिस प्रकार से प्रोक्योरमेंट की गई किसानों से और इतने उत्साह के साथ की गई कि कहीं ये ना संदेश जाए या किसान का मनोबल कम ना हो कि इस आपदा में सरकार उसके साथ खड़ी नहीं है। बाद में हमें इस बात का एहसास हुआ कि पिछले साल की तुलना में उस अंतराल में ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार के ध्यान में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की आती है, और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा आप भी सरकार के और विभाग के समक्ष लाइए, इसका कंपनसेशन का प्रोसेस निरंतर जारी है और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का हो रहा है, नवीन जी भी इस पर बड़ी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर यहाँ स्टेट में नेफेड को लाया गया था सेब की प्रोक्योरमेंट के लिए, इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक और लास्ट ईयर कहा गया था ये रेगुलर प्रोसेस रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये अभी दे देते हैं स्पष्टीकरण, आप बता दीजिए। देखिए, पिछले साल आपको कुछ हालात पता है कि कुछ एलिमेंट्स, जब एप्पल का क्रॉप तैयार हुआ था कश्मीर वैली में, तो उसको ट्रकों में बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, कुछ धमकियों के जरिए, कुछ और चीज़ों के जरिए। ऐसे सिचुएशन में सरकार ने एक व्यवस्था करी थी MIS की, भारत सरकार के नाफेड के साथ मिलके, कि अगर ये नहीं बेच पाते किसी रीजन से मंडियों में, तो नाफेड इस एप्पल को खरीदेगा और बाहर की मंडियों में बेचेगा। और नाफेड ने जैसे ही वो काम शुरू किया था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहाल हो गई थी। हमने भारत सरकार से, LG साहब ने गुजारिश की है कि उस व्यवस्था को इस साल भी लागू रखा जाए। शॉर्टली इस पर कोई डिसीजन हो जाएगा। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी ओपन टू इट। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल मैं ही वो कुछ कश्मीर के सरपंचों को और कुछ एप्पल ग्रोवर्स को के साथ बैठा था अमित शाह जी के पास लेकर के, जब वो नए नए गृह मंत्री बने थे। तो इट वाज हिज पर्सनल इंटरवेंशन, इनफैक्ट अ वेरी आउट ऑफ वे डिसीजन। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि सीधा ही उनके घरों से उठा करके एप्पल मार्केट में पहुंचाया और उनको पेमेंट भी DBT माध्यम से सीधी कर दी गई। तो इनफैक्ट आई एग्री विद यू कि उससे इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म जनरेट हुआ कि हमारे पास ये मैसेज आने लगे कि मैंगो के लिए भी ऐसा करिए, बाकी के लिए ऐसा करिए। बट वी हैव नॉट पुट एन एंड टू दिस वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट एंड वी विल मूव फॉरवर्ड इफ इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल। और मैं पत्रकार भाई को ये भी बता दूं कि ऑलरेडी पिछले 10-15 दिनों से एप्पल आज़ादपुर मंडी तक पहुंचने लगी है। तकरीबन 300 से 400 ट्रक रोज निकल रहे हैं। मैं खुद कल बाई रोड आया हूं और कम से कम 200 से 300 ट्रक मैंने उनको क्रॉस किए हैं। ऐसी कोई भी इस साल उस तरह की परेशानी नहीं है। फिर भी MIS की व्यवस्था जो मंत्री जी कह रहे थे की जाएगी। Thank you very much. To clarify what he meant, I said you can address this question to Mr. Naresh Gujral. I said you can address this question to Mr. Naresh Gujral to try to understand, if you have not understood what he meant. So he is saying that this bill was not discussed within the NDA. That- no meeting was called and no discussion took place. So you should discuss with him and find out what he means to say. May I have the next question, please? बहुत बढ़िया बात की और आपकी बात से हम सहमत हैं कि इसकी जागरूकता होनी चाहिए। और अभी हम नवीन जी से यही बात हो रही थी और उन्होंने कुछ इसकी योजना बनाई भी है। और जैसे बलबीर जी कह रही थी, जल्दी इसको धरती पे भी उतारना है और इसके लिए कुछ इस तरह के कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा। मैं नवीन जी से कहूँगा आप भी थोड़ा सा इसमें जोड़ दीजिए, जो विभाग की ओर से कुछ एक इन्होंने योजना बनाई है। डॉक्टर साहब, मैं नवीन जो नवाज आपने